हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी ग्रुप के शेयर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है उसके क्वार्टर वन के जो रिजल्ट हैं वो किस डेट को आने वाले हैं। कंपनी ने अनाउंस किया कि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है वो होने वाला है 30 जुलाई 2025 को, यानी इसी महीने की 30 तारीख को कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी जेपी पावर का रिजल्ट आपको 30 जुलाई को देखने को मिलेगा। 30 जुलाई को कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक और काफ़ी अच्छी चीज़ अनाउंस करी है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने बताया है कि उनका यहाँ पर जो विंडो है, ट्रेडिंग विंडो है, वो यहाँ पर क्लोज है 1 जुलाई 2025 को क्लोज था और वो क्लोज रहेगा 1 अगस्त 2025 इवनिंग तक। यानी रिजल्ट के बाद भी वो क्लोज ही रहने वाला है, क्योंकि इम्प्लॉयज़ है कंपनीज के, डायरेक्टर्स हैं और मैनेजर जो होते हैं कंपनी के, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो यहाँ पर बंद रहने वाली है। कब तक? 1 अगस्त 2025 इवनिंग तक, यानी शाम तक ये ट्रेडिंग विंडो उनके लिए बंद रहेगी। ये दोस्तों एक अच्छी बात है कि ट्रेडिंग विंडो भी बंद रहने वाली है एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। और 30 जुलाई को कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट जेपी पावर का आने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जेपी पावर के बाद जेपी एसोसिएट के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखोगे दालमिया भारत ने अपने जो जैसलमेर का एक प्लान है, जैसलमेर के अंदर इनका एक प्रोजेक्ट है, उसको यहाँ पर पॉज कर दिया है, उसको रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि उनको पहले ये जानना है कि जयप्रकाश एसोसिएट की जो बिड उन्होंने करी है, जो बिडिंग करी है, उसका आउटकम क्या आता है, क्या वो कंपनी उनको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दालमिया भारत ने कहा कि हम लोग वेट करने वाले हैं आउटकम का, क्योंकि हमने एक बिड किया था जयप्रकाश एसोसिएट को बाय करने के लिए। तो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको अभी रोक दिया गया है। कंपनी के जो एमडी है पुनीत दालमिया, उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अभी रोक रहे हैं क्योंकि हमने बिड किया था जयप्रकाश एसोसिएट को बाय करने के लिए। उसका एक बार रिजल्ट आ जाए, किसको कंपनी मिल रही है वो एक बार मालूम पड़ जाए, उसके बाद हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देखना है कि कंपनी अगर हमारे पास आती है तो उनके पास कोई और प्लान होगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई थिंक अगर इनको कंपनी मिल जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैं मेरी अपनी राय दे रहा हूँ कि अगर दालमिया भारत को ये कंपनी मिल जाती है तो फिर ये जेपी जो जयप्रकाश एसोसिएट है उससे ये लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकते हैं। माइट भी पॉसिबिलिटीज हैं अगर इनको मिलती है, इसी वजह से ये लोग वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है दालमिया भारत का। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। दालमिया भारत देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो जैसलमेर के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। कंपनी के पास करंटली कैपेसिटी है 49.5 मिलियन टन की और ये लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल एंड जून 2026 तक उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट ये लोग कंप्लीट करेंगे, तो उनके पास टाइम है, इसीलिए वो लोग वेट कर रहे हैं। आउटकम आने दीजिए बिड का, उसके बाद ही ये लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो दालमिया भारत भी जेपी एसोसिएट को बाय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ये तो देख के पता चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि अदानी ग्रुप पीछे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी ग्रुप ने कंपटीशन कमीशन का एनओडी ले लिया है। सीसीआई का दोस्तों एनओडी ले लिया है अदानी ग्रुप ने एक्वायर करने के लिए जयप्रकाश एसोसिएट। ये दोस्तों एक आप कह सकते हो कि लाइसेंस होता है, सीसीआई का एक लाइसेंस होता है कि आप ये कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग ये कंपनी को बिडिंग करा है, हमको ये कंपनी बाय करना है, तो इसका आप एक लाइसेंस दे दो, एक अप्रूवल दे दो हमें कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बिलियनर गौतम अदानी की जो कंपनी अदानी ग्रुप, उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल ले लिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, यानी सीसीआई से, कि उनको एक्वायर करना है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। और ये डेवलपमेंट कब आया? क्योंकि अदानी ने रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा था कि अनकंडीशनल बिड किया था जेपी एसोसिएट को लेकर, जो अभी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंडर है। तो अदानी ग्रुप ने भी सीसीआई से डायरेक्टली अप्रूवल ले लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इससे पता चलता है कि अदानी भी इस कंपनी को बाय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर अदानी ग्रुप को 100% स्टेक मिलेगा जेपी एसोसिएट का, अगर वो कंपनी अपने पास ले लेते हैं
तो 100% स्टेक अदानी ग्रुप को मिलेगा। अब इसमें उन्होंने दो कंपनीज का नाम दिया है, एक अदानी एंटरप्राइजेस, एक अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और माइट भी ये लोग एक कंपनी और ऐड कर सकते हैं एज अ प्रमोटर ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। सो अगर जेपी एसोसिएट इनके पास आता है तो अदानी एंटरप्राइजेस या अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर या एक और कोई कंपनी, इन तीन कंपनी में से कोई भी जयप्रकाश एसोसिएट का प्रमोटर्स बन सकता है ये कंपनी से। सो सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है अभी तक जो अपडेट आ रहा है, और सीसीआई ने दोस्तों अदानी को अप्रूवल दे दिया है कि आप लोग एक्विजिशन में पार्ट ले सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है। एक तरफ दालमिया भारत अपना प्रोजेक्ट रोक दिया है कि उसको जानना है कि किसने यहाँ पर कंपनी जीती है, किसको कंपनी मिली है, और अदानी ने तो सीसीआई का अप्रूवल भी ले लिया है। तो मार्केट में ना क्या चल रहा है ना, मार्केट में जेपी एसोसिएट को लेकर ना एक्साइटमेंट है, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, खास करके अदानी और दालमिया, ये दो कंपनीज रेस में बिल्कुल बराबर चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जेपी पावर है उसका रिजल्ट आने वाला है, आप देख सकते हो कंपनी थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ है, फिर भी मैं कहूँगा अभी बहुत टाइम है इसको वेल ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 589, 349, 183, 127, 156, तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। आपको ये नंबर पे जाना है कंसिस्टेंटली, हर क्वार्टर में आपको 500-600 करोड़ का प्रॉफिट करना है कंसिस्टेंटली। इसमें देखोगे एक बार 590 करोड़ किया, फिर 350 आ गए, फिर और कम हो गया 183 हो गया, फिर 127 करोड़ हो गया, ये कंसिस्टेंट नहीं है। फिर 156 है क्वार्टर 4 में। तो इसको कंसिस्टेंटली आपको 500-600 करोड़ हर क्वार्टर में प्रॉफिट करने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके कंपनी की ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि बैलेंस शीट में थोड़ा ग्रोथ चाहिए, बैलेंस शीट इंप्रूव करनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि रिजर्व जो है अभी सिर्फ 5,428 करोड़ के। मुझे पता है कि इसमें डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ आया है, लेकिन और थोड़ा ग्रोथ करना चाहिए। प्लस डेट को कम किया है, अच्छी बात है कंपनी ने, और एसेट कंपनी के हैं 17,786 करोड़। तो एसेट भी कंपनी के ठीक है, उसको भी थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा। कैश फ्लो कंपनी का अभी पॉजिटिव में, अच्छी बात है। और अगर आप इन्वेस्टर्स में जाओगे तो इसका प्रमोटर कौन है पता है ना आपको? जेपी पावर का प्रमोटर कौन है? जेपी पावर का प्रमोटर है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। 24% स्टेक जेपी एसोसिएट के हैं, किसके पास? जेपी पावर के पास। तो जेपी एसोसिएट ही इसका प्रमोटर है, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। अभी इसका रिजल्ट आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, 30 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, 30 जुलाई को। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा रिजल्ट का, क्वार्टर 1 का रिजल्ट, इसी चैनल के ऊपर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को।